धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार नजर आए सनी और बॉबी देओल। बच्चन से लेकर खान तक सब पहुंचे धर्मेंद्र के प्रेयर मीट में। उदयपुर का चिरवा गांव, जहां धर्मेंद्र जी आज भी हैं जिंदा। बॉबी देओल और सनी देओल धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के लिए मुंबई के ताज लैंड्स में पहुंचे। दोनों भाइयों को होटल के बाहर खड़े पैप से बचते हुए अपनी कार में बैठकर वहां पहुंचते देखा गया। सनी देओल और बाकी परिवार के लोग भी वहां पहुंचे। धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था, जिससे पूरा परिवार शोक में डूब गया। और अब आपको बता दें कि बच्चन से लेकर खान तक जो हैं सभी इस प्रेयर मीट में पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, दूसरे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे। धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद और उनके निधन के बाद से बॉबी देओल पब्लिक में नहीं दिखे, लेकिन अब अपने पिता की प्रेयर मीट में वो चुपचाप आते हुए उनको देखा गया। पैप्स के सामने पकड़ पड़ने पर उन्होंने अपना चेहरा हाथ से छिपा लिया। प्रेयर मीट में दोनों भाई साथ नजर आए, हाथ जोड़कर आने वालों का स्वागत करते दिखे। उनके साथ बॉबी देओल के बेटे आर्यमान देओल लोगों को जो है आप कह सकते हैं कि उनका स्वागत करते दिख रहे थे। देओल परिवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक इनविटेशन के साथ धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट का ऐलान किया था। पोस्टर पर लेजेंडरी एक्टर की एक दिल छू लेने वाली थ्रोबैक तस्वीर थी और साथ में लिखा था सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। नोट में आगे जो है प्रेयर मीट की सारी जो है जानकारी है वो साझा की गई थी और उन्होंने सारी एड्रेस जो है साझा किया था और ये भी कहा था जितने फैंस, दोस्त, चाहने वाले हैं वो एक साथ आकर जो दिवंगत स्टार है उन्हें सम्मान देने का जो है उन्हें मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर सोनू निगम धर्मेंद्र से कुछ पसंदीदा गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर तमाम फिल्मी हस्तियां और परिवार के लोग एक साथ जमा हुए, चाहे खान हो या बच्चन हो या फिर कोई अन्य स्टार हो। सभी अगर आप कहेंगे बॉलीवुड स्टार, दूरदराज के जो स्टार्स हैं सभी उनके प्रेयर मीट में जो है पहुंचे। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा और उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहाना देओल यहां नहीं दिखी। देओल परिवार ने ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र के लिए समारोह का आयोजन किया था। सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल समेत पूरे देओल परिवार ने धर्मेंद्र के प्रार्थना सभा में पहुंचे। सभी को से जो है हाथ जोड़कर उनका आभार भी व्यक्त किया। इस खास मौके पर शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रजत बेदी, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, मुकेश खन्ना, सोनू सूद, जया पर्दा, अमीषा पटेल और अन्य सेलेब्स उनकी प्रार्थना सभा में पहुंचे। इस मौके पर सिंगर सोनू निगम भी पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए उनके कुछ सबसे फेवरेट गाने भी गाए। वही दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनकी बेटियां वहां नहीं पहुंची। अभी ये भी रिपोर्ट्स है कि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उन्हें इस प्रेयर मीट के लिए इनविटेशन गया भी था या नहीं गया था, लेकिन आपको बता दें कि जो है कई सेलेब्स जो हैं वो इस आयोजित कार्यक्रम से निकलकर अपनी संवेदना जताने के लिए सीधा हेमा मालिनी के घर भी पहुंच रहे हैं। हालांकि हेमा और धर्मेंद्र के पूर्व दामाद ईशा देओल के एक्स हस्बैंड भरत जो है तख्तानी प्रेयर मीट में पहुंचे हुए थे। हेमा मालिनी की भतीजी एक्ट्रेस मधु शाह भी यहाँ नजर आई। इसके अलावा बोनी कपूर भी हेमा मालिनी से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के चौथे दिन बाद ही सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट हेमा मालिनी ने लिखा, जहां पर उन्होंने धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीर और अपने साथ एक तस्वीर जो है साझा की और इस पर लिखा था कि धर्मेंद्र जी ही उनके सब कुछ थे, चाहे वो मेंटर हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे अपने बच्चों के लिए बहुत प्यारे से पिता हो। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी हमेशा उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ रहे और उनके जाने के बाद से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खालीपन आ गया है जो हमेशा रहेगा। और उन्होंने कई सारी तस्वीरें जो है कुछ साल पुरानी की वो तस्वीरें साझा की है। बॉलीवुड के हीरो धर्मेंद्र के निधन की खबर जैसे ही राजस्थान के उदयपुर जिले के छोटे से गांव चिरवा भी पहुंची तो वहां पूरा गांव शोक सागर में डूब गया। वहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि धर्मेंद्र जिसे अपना दूसरा घर मानते थे, 1971 में रिलीज हुई सुपर फिल्म मेरा गांव मेरा देश की करीब 80% शूटिंग जो है इसी गांव में हुई थी और धर्मेंद्र यहाँ 50 दिन से ज्यादा बिताए थे। चिरवा के प्राथमिक विद्यालय में 4 बड़े-बड़े कमरे आज भी धर्मेंद्र की देन है। शूटिंग के दौरान गांव की हालत देखकर उन्होंने खुद इन कमरों का निर्माण कराया था। दीवार पर आज भी पीतल की प्लेट लगी है जिसमें धर्मेंद्र जी द्वारा निर्मित लिखा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा भी हुई। बच्चों ने धर्मेंद्र के बड़े से पोस्टर पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण भी किया, नारे भी लगाए कि धर्मेंद्र जी अमर रहे। बच्चे तो इस दौरान भावुक भी हो गए। गांव के बुजुर्ग शंकर लाल मेनारिया बताते हैं कि धर्मेंद्र ने चिरवा को अपना दूसरा घर बना लिया। शूटिंग के दौरान यहाँ एक अस्थायी स्टूडियो बनवाया। फिल्म के लिए 35 से 40 घोड़े आए थे। उनके लिए घास मुंबई से आती थी, लेकिन धर्मेंद्र हमारे साथ ही खाते थे, हमारे घरों में सोते थे। गांव के लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र गांव के प्रत्येक व्यक्ति से परिवार जैसा व्यवहार करते थे। सुनिए क्या कुछ और बता रहे हो। धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उसके लिए हम बहुत दुख है।
और उन्होंने मेरा गांव मेरे देश की जो फिल्म बनाई थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे मिलजुल के इस गांव वालों के साथ हिल मिल के वो फिल्म बनाई थी। उसमें पूरे गांव के गली गली और हर खेतों में सब जगह उन्होंने शूटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने जब ये स्कूल का कार्य चल रहा था तो उन्होंने देख के कि ये क्या बन रहा है कि स्कूल बन रहा है, तो उस समय उन्होंने यहाँ पे ये 4 कमरे बनाने के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया और उनकी वजह से आज हमारे स्कूल यहाँ खड़ा है। और उसके अलावा भी बहुत सी जगह ये इसकी फिल्म की शूटिंग हुई थी और सफलतापूर्वक शूटिंग हुई थी यहाँ, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए थे। वो खोसला साहब भी थे तो उन्होंने बहुत गांव को आशीर्वाद भी दिया और सबसे घुल मिल कर है कि आपकी वजह से हमारी फिल्म बहुत अच्छी चली और बहुत अच्छी शूटिंग हुई है। तो वो जब भी इधर आते थे इस गांव को नहीं भूलते थे और यहाँ के उन लोगों के लिए मिठाई वगैरह सब लेके आते थे और आज भी याद करते हैं वो उनकी पूरी यूनिट के जो भी लोग बचे हैं। वो कितने समय रहे थे यहाँ करीबन 40-45 दिन इससे भी ज़्यादा शूटिंग हुई थी। बाद में टुकड़े टुकड़े में ज़्यादा हो गई, यूँ तो 4 महीनों तक हुई थी शूटिंग, मगर परफेक्ट 45-50 दिन के पास हुई होगी। तो किस तरह एक महीने से भी ज़्यादा समय रहे थे? तो 1 महीने से ज़्यादा समय रहते हैं गांव में, हर घर में जाके मेरे मक्की की रोटी बनाना, मेरे ये बनाना, लहसुन की चटनी बनाना है उनकी पसंद की थी। जो फिर वो आशा जी को और विनोद खन्ना सबको साथ लेके घरों घरों में जाके मक्की की रोटी खाते थे। मैं भी उस समय छोटा था, 13-14 साल की उम्र थी, तो मेरे घर भी आते थे तो मैं जाके उनको स्पेशली बोलता था कि साहब रोटी बन गई आ जाओ, रोटी बन गई आ जाओ, तो हम पास में बैठ के खिलाते थे। इस तरह से उनको बहुत अच्छा व्यवहार था। लास्ट कब मिलना हुआ आपका? लास्ट तो 3-4 साल पहले यहीं चीरवा में आए थे, उस समय मिले थे हम। अब नहीं रहे तो कैसा महसूस? अब नहीं रहे तो बड़ी दुख की बात है। जाना तो सबको है, मगर अगर उनकी यादें, उनकी फिल्म देखकर हम उसको पूरा कर लेते हैं। बाकी बहुत अच्छे इंसान थे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ एक और अन्य व्यक्ति ने भी बताया कि कैसे मेरे पिता को धर्मेंद्र जी मुंबई ले गए थे, 7 दिन तक वहां खुद कार चलाकर घुमाया, होटल में रखा, खाना खिलाया, खूब आवा भगत की। धर्मेंद्र सांसद रहते हुए भी उदयपुर आए तो उन्होंने ग्रामीणों से बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। धर्मेंद्र चिरवा गाँव से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। सुनिए गाँव वालों का और कुछ बयान। सब कुछ लेकिन हाँ बोले थोड़ा सा पाछे जाओ। आप करो सब कुछ। अब बच्चों को बुला लो सब। अरे बच्चे ये अपने आवाज छोड़, ये वाला छोड़ लो। आप यूँ आ जाएगी। यहाँ से बेटा आ जाओ, एक-एक करके आना। बच्चों हाथ करो, एक-एक देख के आराम से हाथ भी जोड़ना सर, बात नहीं करते हाथ जोड़ना। बच्चे और आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बच्चे आ जाओ। एक-एक करके आओ। हो गया थोड़े गाँव वालों ने कहा ये पैसे हम दे देंगे। तो 50 साल पहले हुई थी और वहाँ वो उसका विवाद था। वहाँ बल्ले के नीचे टेबल लगा के बैठते थे और मेरे कुर्सी लगाते और मेरे पिताजी मक्की की रोटी बनाते और ऊपर वो चटनी बनाते, चटनी बना के ले जाते और वो बैठ के वहाँ कहते ले आओ, वो खाता उस बात में बैठाते थे। और वहाँ बड़ो ऐसा व्यवहार हो और बड़ी वहाँ कुछ राखी माओ गाँव में जाने कोई घर गृहस्थी जैसा रहेगा था। बड़ा आदमी था लेकिन उसने कई यूँ नहीं रखी कि मैं ऐसा हूँ।
सब मतलब सब हंसी खुशी में बोलते, हंसी खुशी में रहते थे और व्यवहार बहुत बढ़िया था। क्या क्या बातें करते थे उस टाइम, क्या क्या रहा? बातें वो मैं गामदेली बातें सब देते, हमारे गांव में सब उसको जाने, गांव का वो ऐसे ही बातें करते थे, किसी से भेदभाव नहीं था उसका। वो गामड़े का कोई परिवार हुआ वैसा ही रहता था यहाँ पे गांव में। गांव आप उस टाइम क्या क्या था उनके साथ में, कैसे? मैं साथ में उसमें लाठी लेकर उसके साथ में रहते थे। वो गांव वाला 50 आदमी रहते थे हंडे। वो उसमें हाथ सुबह आते 9 बजे आता थे, 9 बजे गाँव में बुला लेते, वो सब इकट्ठा हो जाते और फिर बाद में बना था। एक दफ़े उस कॉलेज के लड़के आए थे और लड़के आए यहाँ धुमाल मचा दी, उसने उस लड़कों को बाहर भगा दिया सब गाँव वालों ने। और बहुत ही बढ़िया गाँव वालों ने उसने सहयोग दिया बनाने गाँव वालों के लिए बहुत ही सहयोग किया था। और उदयपुर में पहली फिल्म चालू हुई जिन्होंने 3 बसा भरे नटू हमारे गाँव में ले गया और फ्री में दिखाया और फिर खवाया था और वहाँ जहाँ ला के छोड़ के गए थे, तो उसका इतना व्यवहार था। आप कब मिलना हुआ था आपका? मैं मिलने तो वहाँ आया जब मिले थे, एक दफ़े पप्पू के वहाँ आया था, वहाँ मिला था, बाकी तो मिला था नहीं था। अब उनका निधन हो गया है तो किस तरह? बहुत ही दुखी हो रहा मेरा। मैं तो उसमें शूटिंग हुई उसमें 80 साल का था, 30 साल था, सब याद किए मैं हंडे फरता में और जाता। और वहाँ अमेरिका में छुट्टी भी जो उस समय मैं बैलगाड़ी लेके गया थे वहाँ कैलाशपुरी हुई। आज आपने पुष्पांजलि की है। अरे बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, तो बहुत ही हो रहा है, कोई परिवार जाए जैसा दुख हो रहा है। हम सबके चहेते कलाकार, कई पीढ़ियों के महबूब कलाकार धर्मेंद्र जी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करता हूँ। चिरवा गांव से उनका विशेष लगाव रहा है और करीब 45-50 दिन का समय जो है मेरा गांव मेरा देश जो 1971 में बनी थी, उस मूवी के दौरान धर्मेंद्र जी यहां पर रहे। और ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर उनका आना जाना नहीं होता था, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आज भी धर्मेंद्र जी भले ही भगवत धाम गमन की ओर यात्रा पर प्रस्थान कर लिया हो, लेकिन ऐसा कोई चिरवा का पहाड़ नहीं है जहाँ से आज भी धर्मेंद्र को ये पहाड़ जो है वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही हो। ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ पर उनकी चहलकदमी ना हो, ऐसा कोई पगडंडी ना हो जहाँ उनकी छुअन ना हो, ऐसा कोई आंगन ना हो जहाँ पर उनकी परछाई ना हो। तो कुल मिलाकर चिरवा गांव जो है उनके प्रेम में, उनके स्नेह में पिछले कई समय से जो है वो सरोबार जो है वो नज़र आता है। वो धर्मेंद्र को यहाँ के लोग जो है अथाह प्रेम करते हैं और आज यही वजह है कि जब श्री धर्मेंद्र जी का निधन हुआ 90 वर्ष की उम्र में, तो आज पूरा गांव जो है वो शोक संतप्त है। परिवार का हिस्सा जो है यहाँ के गांव वाले जो हैं वो धर्मेंद्र को मानते थे और आज हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की उस अभिनेता को कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, असाधारण व्यक्तित्व थे और बच्चों की तरह एक खुली किताब थे। तो हम हमारी ओर से भी धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं। धर्मेंद्र जी का योगदान जो है वो सिर्फ एक फिल्म स्टार के तौर पर नहीं है। उनको जब यहाँ चिरवा गाँव के बारे में पता चला कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर जो कमरे नहीं होने की वजह से दूर अन्य विद्यालयों में जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 4 कमरे जो है वो बनाए हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक सामान्य परिवार से वो निकले थे, पंजाब की मिट्टी से उठे थे और संघर्ष की धूप में तपे और एक बड़े जो सितारे हैं उसमें वो शुमार हो गए थे। ऐसे अभिनेता को हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धर्मेंद्र का कई पीढ़ी, क्योंकि मैं मेरे पिताजी के साथ धर्मेंद्र की कई मूवी जो है वो देखता हूँ, ऐसे कम स्टार होते हैं जिनको 1 से या 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी जो है वो प्यार करती है। ऐसे वो खुशनसीब स्टार थे जिनको कई पीढ़ियाँ जो है वो प्रेम करती है। धर्मेंद्र जी की आत्मा को परमपिता परमेश्वर जो है वो शांति प्रदान करते हैं। मेरा नाम सत्यनारायण मेनरिया। जो पीछे मकान दिख रहा है वो मेरे मम्मी के मामा का है और अभी तक उन्होंने इसको खुर्द-बुर्द नहीं किया। इन चिरवा गांव के लोगों से, इस मेरा गांव मेरे देश के धर्मेंद्र जी से इतना प्रेम था कि उनको मकान दूसरे बनवा दिए पर अभी तक इसको खुर्द-बुर्द नहीं किया, क्योंकि उनकी यादें यहाँ ताज़ा रहे। और अभी भी गांव में ऐसे कई मकान हैं जो लोगों ने दूसरी जगह मकान बना दिया पर अभी तक ऐसे कैसे मकान रख रखे हैं उन्होंने उनकी यादों के लिए। और इस दुख की घड़ी में धर्मेंद्र जी के लिए पूरे गांव में शोक की लहर है और जो भी सुने, जिसने भी सुनी, उनकी आंखें उनको नमी दिखी। कितने सालों से मकान है? ये मकान तो 60-70 साल से हुआ, पर धर्मेंद्र जी जब शूटिंग की थी 55 साल, तब से ऐसा कैसा ही है, कभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। किस तरह की शूटिंग हुई थी यहाँ? इसमें विनोद खन्ना जी और आशा पारिक जी, यहाँ ये सामने जो पीछे छत दिख रही है, इसी में यहाँ बैठते थे और यहाँ से बंदूकों से फायर करना, नीचे गिरना, ये इस टाइप की शूटिंग सब यहाँ होती थी। ऐसे कितने मकान है? ऐसे गाँव में 8-10 मकान है और ऐसे सेम हेरिटेज टाइप। लोगों को किस तरह उनके लगाव की वजह से ये लगाव की वजह से अभी तक उन्होंने कोई चेंज नहीं की है। गांव में उस ज़माने के हाथी घोड़े जो बने हुए हैं पेंटिंग, वो भी उन्होंने चेंज नहीं की है कि याददाश्त उनके रहे। अभी गांव की क्या स्थिति है? शौक में किस तरह से? अभी गांव में जब भी जो सुन रहा है उसको ऐसे लगा कि एक
दुनिया का युग का एक हीरो चला गया। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।